फेशियल होता है वो हमारा कितने देर का प्रोसेस होता है? 40 से 45 मिनट का। फेशियल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा पानी है वो नेक पे ना गिरे जब हम वाटर लेते हैं, ठीक है। क्रीम ज्यादा ना हो और क्रीम कम भी ना हो, प्रेशर ज्यादा ना हो प्रेशर कम भी ना हो, ठीक है। और हमारा जो म्यूजिक होना चाहिए बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। देखते हैं सलून में म्यूजिक चलते हैं तो बहुत सॉफ्ट म्यूजिक होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, आपने चूड़ियां नहीं पहनी होनी चाहिए जो खन 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 करे, और अंगूठी वगैरह जो नहीं, जो चुभे, वो सब नहीं पहनना है। और आपको ज्यादा नॉइस नहीं करनी रूम में, ठीक है। और ज्यादा लाइट ब्राइट नहीं होनी चाहिए। लाइट कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि रिलैक्सिंग प्रोसेस होता है। और अगर आप इसमें क्या करोगे, डिस्टर्बेंस करोगे, बात करोगे, क्लाइंट से बात करते रहोगे, उसके मुंह में क्रीम जा रही है, तो वो क्या रिलैक्स हो पाएगा? नहीं। क्लाइंट अगर वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा उसके चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तभी तो हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। तो वैसे जब हमारा क्लाइंट रिलैक्स होगा तभी उसके चेहरे पे ग्लो आएगा। अगली बात समझ में? सबसे पहला स्टेप। फिर दूसरा, यहाँ से लेकर यहाँ, एक स्टेप को आपको 10 से 15 बार करना है। कितने बार? 10 से 15। तो ये हमारा तीसरा स्टेप, इसे सीजर स्ट्रोक भी कहते हैं। हर स्टेप का अपना एक मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जब हमारी जॉ लाइन होती है वो कैसे आती है? शेप में आती है। क्या व्हाइट हेड्स होते हैं ना, ये भी रिमूव होते हैं, इसलिए ये स्टेप करते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। चौथा स्टेप क्या है हमारा? कभी भी आप फेशियल करो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेशर हमेशा क्लाइंट से पूछ कर ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उसको तो कम की आदत है, या बहुत कम लाइट कर रहे हो, आपको उनको ज़्यादा की आदत है। ये है हमारा फिफ्थ स्टेप। इसको आपको अपने 4 टिप्स से करना है, ठीक। फिर सिक्स्थ, नोज। अभी नोज पे क्या होता है, कई लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर देके करते हैं जिससे क्लाइंट को दिक्कत होती है। वो चीज़ नहीं करना है, क्योंकि नोज से हम सांस लेते हैं, तो अगर हम ज़्यादा दबा देंगे तो वो क्या अनकंफर्टेबल हो जाएगा क्लाइंट, ठीक है। ये हमारा 7th स्टेप, ठीक है। ये जो यहाँ पर ब्लैक हेड्स होते हैं ना, ये निकालने के लिए ये वाला स्टेप करते हैं। और आपको क्या करना है, क्लाइंट पे से हाथ नहीं हटाना करते करते। आपको अगर वाटर टच भी ले रहे हो तो एक हाथ आपको क्लाइंट के फेस पे ही रखना है। 9th, जब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे मूव करेंगे तो वो अपना हाथ हम हटाएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इससे ऐसे करा, नहीं, मैंने ये करा और मैं हटाया मैंने हाथ, नहीं। ये 10th, अंदर से बाहर। अब आप कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। बस अपना हाथ को यहाँ टिकाना है हमको, और बस अपनी उंगलियों को चलाना। दिख रहा है क्या चल रही है? बस फिर 12th क्या होगा आपका? एंटी। फिर 13 में आपको क्या करना है, अपनी आईब्रोज को लिफ्ट करना। इससे सच में ही आईब्रो लिफ्ट होती है। फिर आप प्रेशर दो मैम, ठीक है। प्रेशर, ये कौन सा स्टेप है? 14 में आप क्या करेंगे, फोरहेड को मसाज देंगे। और 15 पे तो अब हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारा स्क्रब। अब हम स्क्रब पे करेंगे हर जगह की मसाज। ठीक है, ये सब किसकी स्टेप है? आप क्लीनिंग में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्लीन करने की कोई जरूरत है, ये तो अंदर ही रहता है। तो हम फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और इसमें 5 स्टेप स्क्रब के और ऐड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज क्या था मेरा, ऐसे ऐसे ना, तो मैं कैसे करूँगी पूरे, फर्स्ट, फिर सेकंड। अब आप लोग बोलोगे, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, pressure point,
10th, 11th clockwise, 12th anti-clockwise, 13 eyebrow lifting, 14 forehead massage, and the last one 15th of cleanup. अब मैं किसकी करूँगी? इसकी बंद करूँगी। अब मैं स्क्रब के स्टेप करूँगी। तो सबसे पहले हमें ऐसी मुट्ठी बनानी है अपनी और उसको हर जगह क्या करना है? राउंड राउंड राउंड, जैसे आप रोलर चलाते हो वैसे। स्किन, अभी जरा मैम की स्किन छूते ही लग रहा है कि बहुत सेंसिटिव है, तो मैं स्क्रब को बहुत लाइट हाथ से कर रही हूँ। लेकिन जिसकी चमड़ी मोटी होगी उसको बहुत टाइट हाथ से कर सकते हैं, पूछ कर। 16 17 में लिफ्ट करना है सबको, ठीक है। ये 18 में हमें 8 बनाना है आंखों पे। 8 कैसे? अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। जितनी भी झुर्रियाँ अंदर की तरफ आ रही होती है ना, वो हम ऐसे करके क्या करते हैं? बाहर की तरफ, बाहर। 19 पे क्या करेंगे? हम पूरे फेस पे लिफ्ट करना पे और 20 पे जॉ हमें लाइन करना। जिसका चेहरा अगर बहुत सेंसिटिव है तो उस पर हम स्क्रब नहीं करेंगे। अब हम करेंगे जेल। क्या करेंगे? जेल क्या करता है? स्किन को टाइट करता है और ठंडक पहुंचाता है। जेल पे हम पानी का यूज नहीं करते, ठीक है। तो फिर से हमें 15 से लेकर 20 तक स्टेप करने होंगे, जिसमें 15 किसके होंगे? क्लींजिंग 5 किसके होंगे? और 10 और ऐड करूंगी, वो किसके होंगे? जेल। तो टोटल अभी मैं कितने स्टेप करूंगी? 30। से करेंगे इसका 50% ग्लो आएगा। हाथ तो अच्छा चला रही हूँ ना। इसमें हम ग्लो ही कर रहे हैं पहले से। तो नहीं आए तो मेरी कोई गलती नहीं है। ये 17, ठीक है। फिर 18 पे अपन को क्या करना है? 8 बनाना है। 18 पे 19 पे 19 पे और 20 पे 21 22 23 24 आइज पे 1 फीट। इसको आप देखो कि वो ही मैं बताऊंगा पता नहीं, मैं बस ये खुद। फिर 25 आप चाहो तो 2 उंगली से भी कर सकते हो, आप चाहो तो 4 से तो नहीं कर पाओगे। 4 उंगली कैसे बनाओगे? या फिर 2 से करोगे? ये दो। हाँ सॉरी, ये क्या था?
26, ये 27, 29 में हमें क्या करना है? पिंच टैप टैप। या तो आप ऐसे कर सकते हो, इससे सेल्स एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स एक्टिव। या तो आप इससे भी सेल्स। ये कौन सा स्टेप है? 29। 30 में हमें क्या करना है? स्ट्रेच देन रिलीज, स्ट्रेच देन रिलीज। ये कौन सा है? 30। कौन सा है? 30। एक बार दोबारा बताओ 10 से। ऐसे करेंगे, ओके। आपके बाद कितने स्टेप करेंगे? 40। 10 और ऐड करेंगे। किस किस के? क्लींजिंग, 5 स्क्रब, 10 जेल और 10 क्रीम। तो टोटल कितने हो गए? 40 स्टेप्स। तो अब मैं आपको फाइनली 40 स्टेप्स करके दिखाऊंगी। क्या आप रेडी हैं? यस। मम्मी क्या कर? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, एट्थ, ये वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है। 9th, आपको स्लो ही रखना है। 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th। यहाँ हमारी क्लिनजिंग के स्टेप खत्म होते हैं और अब स्क्रब के। 16, पूरा हमें फेस कवर करना है फ्रॉम नेक टू फोरहेड। फिर हमें 17 करना है, सेम। फिर 18 पे 8 बनाना है। 19, 20 मेरे रह गए तो वो आप देख लेना, ये 21 है और ये 22, 23, 24 पे आपको आंखों पे प्रेशर देना है और ये 25 पे आपको पूरे फेस पे वाइब्रेशन देनी है। फिर 26, फिर इसी को ड्रैग करके 27, फिर इसको ड्रैग करके 28। फिर 29 पे आपको डैप डैप करना है और मसल्स को एक्टिव करना है। या आप पिंच कर सकते हो या आप टैप टैप कर सकते हो। और 30 पे आपको मसल्स को स्ट्रेच एंड रिलीज, स्ट्रेच एंड रिलीज। उसके बाद आपको लास्ट 10 स्टेप्स करने जो कि आप प्रेशर पॉइंट होंगे आपके, जो कि होंगे 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40। ये आपके पूरे 40 फेशियल के स्टेप्स थे जिसे आप करके क्लाइंट को बहुत रिलैक्स महसूस करवा सकते हो और आपके फेशियल में कोई कभी कमी नहीं निकाल पाएगा। तो दीज आर द 40 स्टेप्स प्लस एडिशनल बैक स्टेप्स होते हैं और फ्रंट स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं करते, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर फेशियल, जिससे पूरी रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आप एंड की मसाज दें वो इतनी रिलैक्सिंग हो कि क्लाइंट आपके पास से कहीं और जा ही ना पाए।
टाइट हो जाए, अगर स्किन पे कोई इरिटेशन हो रही हो या जलन हो रही हो किसी भी वजह से, तो वो थोड़ी शांत हो जाए। ठीक है, जब आप ब्लीच करते हैं ना, जब ब्लीच से जलन होती है तो उसके बाद भी हम क्या लगाते हैं, जेल या पैक लगाते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। एक तरीके से जेल भी तो पैक ही है।